सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी भी अमले आए। सत्ता नहीं है ये झांसा है और कहा क्या जाए, पहले गैस का दाम बढ़ाए अब वो दाम घटाए। आंख खुली जनता जागी, अब सत्ता में किसे बिठाए, बिन समझे जो वोट दिया अब सोच के बटन दबाए। इनके विरुद्ध जो पुकार करे वो देशद्रोही कहलाए। उस राम के नाम पर सत्ता पे बैठे बीजेपी, राम जी के नाम पर आज रोटी सेक रहे, सत्ता पे बैठे विकास विकास बोलकर वोट तो लिया, लेकिन विकास को अपने साथ नहीं लिया तो किसको, राम जी का दामन पकड़ा। राम जी भी कह रहा भैया मेरा दामन छोड़ दे, जय श्री राम बोल के वोट मत ले भैया। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर उठा के कह रही थी हाय सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? मेरे साथ सबीना आलिया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछने का कार्य करती हैं। मैडम आज आंदोलन था, बीजेपी कह रही है जो मेन सरगना है, जो किंग पिन है केजरीवाल, बहुत जल्दी सलाखों के पीछे भी होंगे। देखो बीजेपी को अगर कहती है कि केजरीवाल जी सलाखों के पीछे होंगे तो बीजेपी का एक नेताजी को जरा सा मेरी एक बात बता देना कि सलाखों के पीछे कर लो। कितने केजरीवाल को करेंगे सलाखों के पीछे? जब आप सलाखों के पीछे मंत्रियों को डालते जाओगे उस तरीके से उस टाइम जनता के अंदर जुनून बढ़ता जाएगा। जितना आप बंद करोगे उतना जनता वोट देगी, जितना आप बंद करोगे जनता उतना वोट देगी और खुलकर वोट देगी, चुनौती के साथ वोट देगी। आम आदमी पार्टी को वोट देगी। केजरीवाल नहीं रहेगा, पार्टी तो रहेगा ना। केजरीवाल को बंद करेंगे, संजय सिंह को बंद कर लिए, ठीक है। संजय सिंह, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, मैं बता रही हूँ तीनों जेल में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए, आम आदमी पार्टी के वोटर से पूछिए, आम आदमी पार्टी के एक जनता से पूछिए कि उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। काम चलेगा, वोट भी देंगे जनता। सीएम नहीं भी रहेगा फिर भी वोट देंगे, क्योंकि सीएम तो हमारे दिल में घुसे है। वोट हम सीएम को दे रहे, किसी पार्टी को देखकर सीएम नहीं दे रहे। शायद जेल में है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसे आग का दरिया पार करना पड़ता है। अरे महाभारत में भी आपने देखा नहीं क्या भाई? आप तो, मैं तो मुसलमानों के महाभारत देखती हूँ, महाभारत में आपने नहीं देखा कि जब राम जी आज उस राम के नाम पर सत्ता पे बैठे बीजेपी, राम जी के नाम पर आज रोटी सेक रहे, सत्ता पे बैठे उस राम जी को जब वनवास काटना पड़ा 14 साल का, तो हमारे केजरीवाल जी क्या है? केजरीवाल जी क्या है? हमारे माँ घोटालेबाज है, सुनिए ना, बेवड़ी सरकार है। अरे केजरीवाल की सरकार बेवड़ी सरकार है। राम जी घोटाले थे। राम जी ने अपने जनता के लिए अपने पापा का आदेश माना और क्या करे, सीधा वनवास किया, 14 साल वनवास किया, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और हमारे देश का सुनिए, हमारे देश में, हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। 1000 बार अगर अरविंद केजरीवाल जी के सिपाहियों को बंद किया जाएगा, 1000 बार वो उठकर खड़े होकर वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को देंगे। आप भगवान राम के ऊपर सवाल करेंगे तो बीजेपी जेल में डाल देगी आपको। मेरी बात सुनिए, मैं सवाल नहीं कर रही हूँ राम के ऊपर, राम जी की हकीकत बता रही हूँ। आँख खोल के गोबर भक्त सुन ले कि राम जी की जो तुम सनातन धर्म कहते हो अपने आप को कि मैं सनातन ही आऊँ। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर जगह लड़ाई करते रहो। सनातन धर्म का मतलब है कि शांति से सनातन रहे, शांति से अपने एरिया, अपने जिस राज्य में आप रह रहे हो उस राज्य को संतुष्ट खुश रखे। मोदी जी की पूजा कीजिए, भगवान के अवतार है, साक्षात भगवान है। मोदी जी को तो पूजा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने राम को भी प्रचार में लगा दिया। अब क्या कह रहे हो आप मोदी जी की पूजा करिए? मोदी जी को तो पूजा करना ही चाहिए। उनका इतना बड़ा ज्ञानी है भैया मोदी जी। उन्होंने तो क्या करा, किसी विकास को नहीं लिया अपने साथ। विकास बोलकर वोट तो लिया, लेकिन विकास को अपने साथ नहीं लिया तो किसको, राम जी का दामन पकड़ा। राम जी भी कह रहा भैया मेरा दामन छोड़ दे, जय श्री राम बोल के वोट मत ले भैया। क्योंकि जय श्री राम का मतलब ये नहीं है कि जय सिया राम बोलो, हम भी बोलते जय सिया राम, हम भी बोलते, हम भी गाते हैं,
हैं, हम भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम भी हर चीज करते, क्यों नहीं करते? हमारे को स्कूल में नहीं बताया जाता है कि आप पढ़िए? संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? ओम भूर्भुवस्सुवः सत्यपितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं मुसलमान हूँ, फतवा जारी कर देंगे। सुनिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोनों चीज का ज्ञान है, पढ़ रखे हैं, तो फतवा क्यों जारी करेगा? सब धर्म अपने अपने जगह बिल्कुल ठीक और सत्य धर्म है। सत्य धर्म हमें ये नहीं कहता कि तुम आपस में भेंट करो, लेकिन ये सत्ता के दलाल लोग, सत्ता में जो बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आपस में भेंट कराए, आपस में तकरार कराए, हिंदू मुसलमान करके सीट पर बैठे और हिंदू मुसलमान करके वोट ले, क्योंकि उनका सीट डगमगा रहा है भैया। तो ईडी सीबीआई का तो जांच लगेगा, जांच तो लगेगा ईडी सीबीआई का। आप बोल रही हैं आप भी जेल जाएंगे, आप मुसलमान हैं, आप जो है कि लगातार मोदी जी की आलोचना कर रही हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैंने आपके लिए गाया, मैंने अपना बताया। मोदी जी मुझे जेल में डाले, मोदी जी मुझे जेल में डाले या हमारे मौलाना हम पे फतवा निकाले, ठीक है, लेकिन जो सत्य हो वो मैं लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप अपने ही धर्म की आप अच्छाई बोले, दोनों धर्म की आपकी अच्छाई बोलना पड़ेगा, और दोनों धर्म की अच्छाई लेकर हम चल रहे हैं। और दोनों धर्म में यह नहीं लिखा हुआ कि आप किसी धर्म को आप मारे और किसी धर्म को आप काटे और किसी धर्म में आप लड़ाई। आप लोग डरपोक है, आम आदमी पार्टी वाले डरपोक है। अरे बीजेपी हेडक्वार्टर तक ना पहुंच पाए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी वाले डरपोक है? अगर डरपोक होता तो आम आदमी पार्टी वाले को क्यों उठाया जा रहा है, क्यों जेल में डाला जा रहा है? तो चीख रहे हैं, आप भी तभी चीख रही हैं। रस्सी को सांप और सांप को रस्सी पुलिस को अच्छे से बनाना आता है। पुलिस जिसको बोलेगी चोर तो चोर, जिसको बोलेगी साहूकार तो वो साहूकार। तो पुलिस के बल पर ये जो तानाशाह चल रहा है ना, तो ये तानाशाह जब तक आप पुलिस के बल पे चला रहे हो, जब तक आपके पास पुलिस है, बस सत्ता से तो आइए भाई, सत्ता से नीचे आके तो बात करिए, महिलाओं के नाम पर तो बात करिए। हमारे देश के जो महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटे सुरक्षित हैं। हाँ, बेटियां इतनी सुरक्षित है, ब्रिजभूषण के नाम पे इतना बड़ा क्या बोलते चिट्टा लग गया, देश की बेटी पहलवान बेटियों को रोड पे घसीटा गया, अब बेटियां सुरक्षित तो है भैया। संस्कारी पार्टी के नेता हैं, ब्राह्मण पार्टी की नेता है। बिल्किस बानो को रेप करके आ गए, आने के बाद भी वो तो ब्राह्मण थे भैया, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। आपको पता नहीं है कि बिल्किस बानो का रेप करने के बाद वो 14 के 14 मुजरिम को छोड़ दिया गया, ये बोलकर कि वो ब्राह्मण है। तो भैया ब्राह्मण, हिंदू, सिख, ईसाई ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण है और बीजेपी है। बीजेपी सिर्फ ब्राह्मण को जानती है, हमारे ओबीसी एससी किसी को नहीं जानती। एससी तो ये है कि भाई तुमने मोच लगा लिया तो तुमने क्यों लगाया, तुमने घड़े से पानी पिया तो क्यों पिया। तो भाई हम सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हम फंस रहे हैं, समझ में आया ना। तो बस इसी के साथ मैं एक गाना गाती हूँ। भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय एक झलक दिखलाए, कभी कभी भी अमले आए, कभी महिला आरक्षण ले आए। अरे मेरी नजर से तुम देखो तो धोखेबाज नजर वो आए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय सत्ता नहीं है ये झांसा है और कहा क्या जाए। पहले गैस का दाम बढ़ाए, अब वो दाम घटाए, आंख खुली जनता जागी, अब सत्ता में किसे बिठाए। बिन समझे जो वोट दिया, अब सोच के बटन दबाए, भोली सी सूरत हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय इंडिया को मात दिखाए, भारत ये ले आए। इनके विरुद्ध जो पुकार करे वो देशद्रोही कहलाए। तो देशद्रोही कहलाएगा, जो भी इनके विरुद्ध बोलेगा वो देशद्रोही कहलाएगा, चाहे वो पार्टी के हो, चाहे हम कार्यकर्ता, हम सामाजिक के हो, कोई भी हो, वो सब देशद्रोही है। आप लोग चाइना से फंड लेकर के ऐसी बातें करती हैं,
हाँ भैया, हमने चाइना से फंड लिया और आपको चाइना वाला ने कितना फंड दिया? गोदी मीडिया वाले को चाइना ने कितना फंड दिया, जरा ये तो बताइए। हमें तो आप फंड दिलवा रहे हो, आपको कितना फंडिंग मिला? फंड तो न्यूज़ क्लिक को अलग मिल रहा है ना, तभी छापेमारी हो रही है। फंडिंग मिला जब आप यहाँ पर आके हमारे फंडिंग के बारे में पूछ रहे हो? आपको तो फंडिंग जरूर मिली होगी, और हमारे जितने देश के गोदी मीडिया उनको भी तो फंडिंग मिल रहा है। इसीलिए तो अध्यक्ष जी आपको चाय पे बुला रहे मीडिया वाले को कि चाय पे बुला लो, नहीं तो मीडिया वाला हमारे पोल खोल के रख देगा। चाय पे किस लिए बुला रहे हैं? मिलना चाहते हैं, सबसे बातचीत करना चाहते हैं। मिलना चाहते भैया, मिलके तो सारा काम हो जाता है, मिलना ही तो चाहते हैं। आपको पता नहीं है, मिलने के बाद ही सारा काम खत्म। जय श्री राम हो जाता है मिलने के बाद। जय श्री राम आप बोलती हैं? बिल्कुल बोलते हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? जय सिया राम बोलेंगे, जय सिया राम, जय सिया राम। देश हमारा है, भारत हमारा है, हम इस भारत में रहते हैं। हमारा भारत लगातार मजबूत हो रहा है। 24 में मोदी जी आ रहे हैं, किस तरीके से मजबूत? सबको राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर का दाम 300 रुपए कम हो गया, और क्या चाहिए? अच्छा जी, मैंने इसलिए आपको गाने के माध्यम से बताया कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर और 6 महीना पहले 300 रुपए घटा दो, फिर 6 महीने के बाद आ रहा है 1500 रुपए कर दो। क्या दिक्कत है? 1100 पार कर दिए थे तो 1500 करने में 300 घटा रहे, 300 बढ़ाने में तो टाइम लगता नहीं है। आपको पता नहीं है? हाँ, जब 405 रुपए का सिलेंडर था स्मृति ईरानी जी सिलेंडर उठा के कह रही थी, हाय सिलेंडर का दाम बढ़ गया, सिलेंडर का दाम बढ़ गया। आज कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? आज कहाँ गई? आज तो भाई बाल विकास महिला मंत्री बन के बैठी हुई है। आज तो सिलेंडर का दाम उनको महंगा नहीं लग रहा। और प्याज और टमाटर की बात करो तो कहते हैं प्याज टमाटर हम खाते ही नहीं। तो भाई आप नहीं खाते हो तो हमारे देश के लोग तो खाते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, वक्त आने दीजिए, 24 के बाद आप लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। अरे वक्त आने दीजिए ना, 24 भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, 24 भी जल्दी आ रहा है। 24 भी कहाँ जा रहा है भैया? 24 में आप भी आई हो, हम भी आई है, ठीक है ना? 24 में आप भी आई हो, हम भी आई है। हम 24 में भी जनता दिखा देगी किसको क्या करना है। ठीक है जी, धन्यवाद। आम आदमी सरकार आएगी क्या नाम है 24 में? केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाना है 2024 के अंदर। बस में क्या हिम्मत करनी, हमने सभी ने मिलकर एकजुट होकर रहना है। तो आम आदमी पार्टी सरकार बना रहे हैं, केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन को आनंद, नेशनल दस्तक, आम आदमी पार्टी कार्यालय दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।